कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी भूमि बंधित नदी है। भारत की सबसे बड़ी महानदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी महानदी गंगा रिवर है। गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा बृहत डेल्टा बनाती हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, जो कि बिहार में प्रवाह होती है। मानस किस नदी की उपनदी है? मानस ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। कौन सी नदी भ्रंश जोड़ी से होकर बहती है? तो भ्रंश जोड़ी से बहने वाली नदी नर्मदा रिवर है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जबलपुर के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। निम्न नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी द्वारा किया जाता है? तो कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसको बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इससे बिहार में हर समय बाढ़ आती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी मानी जाती है, जो कि घाटियों से होकर बहती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो विध्वंस घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी विध्वंस घाटी से होकर के बहने वाली नदी है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी सबसे बड़ी भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि दक्षिण भारत में बहती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? घाघरा नदी का उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है। मतलब उद्गम का मतलब होता है उद्गम स्थल। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत से नहीं होता है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सही सिवाय है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, तो यही इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, मतलब खत्म होती है, जुड़ जाती है? तो लूनी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। और कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे बड़े थे कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है, जो कि उत्तर में बहती है।
भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों के नाम कावेरी, गंगा और महानदी। ये नदियाँ भारत में डेल्टा बनाती हैं। सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी गंगा नदी में मिलती हैं, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये एक तीर्थ स्थान भी है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं, जो कि सुंदरबन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से उद्गम स्थल होता है, मतलब निकलती है सिंधु नदी। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश राज्य से होकर के बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी प्रायद्वीपीय पठार उफान से नहीं निकलती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार वृत्ति वाली नदी कौन सी है? तो ज्वार वृत्तीय वाली नदी हुगली नदी है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात नदी है? तो कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर सबसे बड़ा नदी मुख है, जिसको कि कोलकाता में गंगा नदी को हुगली नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपप्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नदी अपप्रवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? तो बनास नदी समुद्र में नहीं बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कोसी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। भारत में यालंगू जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यालंगू जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित नदियों में किसके जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थलीय नदियाँ कहते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह
बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। कैन, बेतवा, चंबल ये सभी चंबल यमुना नदी में मिल जाती हैं, लेकिन सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। अलकनंदा के साथ वह कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर रुद्रप्रयाग स्थित है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा, पैनगंगा ये सही मिलान नहीं है। कृष्णा नदी की भीमा नदी है। लूनी की सुकरी सहायक नदी है। गोदावरी की इंद्रावती नदी ये सभी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये नहीं है। गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? तो तवी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तवी नदी के किनारे जम्मू कश्मीर शहर बसा हुआ है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है, सॉरी। सतलुज नदी का उद्गम स्थल है भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उद्गम इनमें से कोई नहीं है। सतलुज नदी तिब्बत के मंसूबा झील के राकसताल से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है, यही कथन असत्य है। गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, ये भी सही है। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ से है, ये सब सही है, लेकिन कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से नहीं, यही ऑप्शन गलत है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो जवाई नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खम्बात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर हमसे